सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। कहने का अर्थ है कि सिर्फ ख्वाब बनाने से, ख्वाब बुनने से ही नहीं होते हैं, उसके लिए हमें जबरदस्त मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। तो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फ्रेजल वर्ब डे 12 में। तो लेट अस स्टार्ट। बिना कोई समय गवाए हुए हम फ्रेजल वर्ब डे 12 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 110 फ्रेजल वर्ब हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि वो सभी आप लर्न कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए फ्रेजल वर्ब डे 12 से। आज का फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ मतलब सफलता पाना। कैरी ऑफ का अर्थ होता है टू सक्सीड, सफलता पाना। एग्जाम्पल, द टास्क वॉज डिफिकल्ट बट समहाउ आई मैनेज टू कैरी इट ऑफ। द टास्क वॉज डिफिकल्ट बट समहाउ आई मैनेज टू कैरी इट ऑफ। मतलब कार्य कठिन था, कार्य कठिन था बट कैसे भी करके मुझे उसमें सफलता मिली थी। कार्य कठिन था बट कैसे भी करके मुझे उसमें सफलता मिली थी। तो कैरी ऑफ का सिंपल सा अर्थ होता है सफलता पाना, टू सक्सीड। नेक्स्ट आइए फ्रेजल वर्ब आपके लिए कैरी ऑन। बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। कैरी ऑन मतलब जारी रखना, टू कंटिन्यू, टू रिज्यूम, टू परपिचुएट, सभी बोल सकते हैं आप। टू कंटिन्यू बोलिए या टू रिज्यूम बोलिए, एक ही बात है। परपिचुएट भी बोलते हैं, जारी रखना, कैरी ऑन। एग्जाम्पल देखिए, कैरी ऑन। डियर एग्नेस, इसका एग्जाम्पल रहा, डियर एग्नेस आई जस्ट वांट टू कैरी ऑन लविंग यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। थोड़ा सा रोमांटिक एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके लिए ताकि थोड़ा सा आपको लर्न हो। तो इसका हिंदी है कि प्रिय एग्नेस, एग्नेस एक गर्ल का नाम है। प्रिय एग्नेस, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना जारी रखना चाहता हूं अपने अंतिम सांसों तक। डियर एग्नेस, अपने अंतिम सांसों तक मैं तुम्हें प्यार करना जारी रखना चाहता हूं। तो कैरी ऑन का अर्थ होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू। नेक्स्ट आइए फ्रेजल वर्ब 13 है आपका कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ होता है किसी भी कार्य को पूरा करना, टू कंप्लीट समथिंग और टू एकम्प्लिश समथिंग। किसी कार्य को पूरा करना, किसी चीज को पूरा करना। कैरी आउट, टू एकम्प्लिश और कंप्लीट समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, द हॉस्पिटल इज कैरिंग आउट द टेस्ट। द हॉस्पिटल इज कैरिंग आउट द टेस्ट टू फाइंड व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम। हॉस्पिटल एक टेस्ट को कैरी कर रहा है, मतलब कर रहा है, पूरा कर रहा है, यह खोजने के लिए कि उसके साथ क्या गलत है या उसे क्या प्रॉब्लम है। तो कैरी आउट का अर्थ होता है किसी भी चीज को पूरा करना, टू एकम्प्लिश या टू कंप्लीट समथिंग। नेक्स्ट है ये ओडी नंबर है कैरी थ्रू। कैरी थ्रू का अर्थ होता है किसी चीज को सफलतापूर्वक पूरा करना, किसी चीज को सफलतापूर्वक पूरा करना। टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, टू कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली। कैरी थ्रू, कैरी थ्रू। बहुत बार ये फ्रेजल वर्ब जो है फिलर में और क्लोज टेस्ट में आपको दिख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं कैरी थ्रू का। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क बट आई नो यू विल कैरी थ्रू इट। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क बट आई नो यू विल कैरी थ्रू इट। मतलब यह एक कठिन कार्य है बट मुझे पता है कि तुम उसे में सफलता पाओगे। यह एक कठिन कार्य है बट मैं यह जानता हूं कि तुम्हें उसमें सफलता मिलेगी। तो कैरी थ्रू का अर्थ होता है किसी कार्य में, किसी चीज में सफलता मिलना या किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरी तरह करना। 15 काट ऑफ। काट ऑफ का अर्थ होता है किसी को कहीं ले जाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को कहीं ले जाना। जोर जबरदस्ती से ज्यादातर होता है ये। काट ऑफ मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को जबरदस्ती ले जाना, या फिर जब वो खुद नहीं जा सकता है उस सिचुएशन में ले जाना, या किसी को जेल भी ले जाने के लिए काट ऑफ का ही प्रयोग कर सकते हैं। काट ऑफ, टू टेक समवन समवेयर, किसी व्यक्ति को कहीं ले जाना या किसी चीज को कहीं ले जाना। सामान्यतः जोर जबरदस्ती से ले जाना या फिर जब वो
लायक नहीं है, सक्षम नहीं है खुद से जाने में, तब उससे यूज करना चाहिए काट ऑफ। एग्जाम्पल, आफ्टर द एक्सीडेंट आई वॉज कार्टेड ऑफ इन एन एम्बुलेंस। मतलब दुर्घटना के बाद मुझे एक एम्बुलेंस में ले जाया गया था। दुर्घटना के बाद मुझे एक एम्बुलेंस में ले जाया गया था। क्योंकि दुर्घटना होगी तो व्यक्ति सक्षम नहीं होगा, घायल होगा, तो उसे ले जाया गया था। तो कार्ट ऑफ मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को कहीं ले जाना। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब 16, कार्व आउट। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्व आउट। कार्व आउट का अर्थ होता है टू स्टैब्लिश अ प्लेस, पोजीशन और स्टेटस, रेपुटेशन। मतलब अपने लिए एक स्थान बना लेना, अपना एक मुकाम बना लेना, अपनी एक अलग पहचान बना लेना, उसी को कहते हैं कार्व आउट। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही फनी एग्जाम्पल आपके बनाया है। सून आई विल कार्व आउट अ नीचे। नीचे इसे कहते हैं, नीचे, नीचे भी पढ़ सकते हैं। नीचे मतलब एक स्थान, जगह। तो सून आई विल कार्व आउट अ नीचे फॉर माई सेल्फ इन माई गर्ल्स हार्ट। जल्द ही मैं अपने गर्ल मतलब गर्लफ्रेंड भी होती है, जो मैं बार बार बताता रहता हूं। जल्द ही मैं अपने गर्लफ्रेंड के दिल में अपने लिए एक स्थान बना लूंगा। जल्द ही मैं अपने गर्लफ्रेंड के दिल में अपने लिए एक स्थान बना लूंगा। तो कार्व आउट मतलब एक ना स्थान बना लेना या मुकाम बना लेना या एक अपनी हैसियत बना लेना, कार्व आउट। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर कार्व आउट अ निशे इन आवर हार्ट। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमारे दिल में एक अपना स्थान बना लिया है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, आइए अगला फ्रेजल वर्ब कैश इन ऑन। कैश इन ऑन मतलब गलत फायदा उठाना, अनड्यू एडवांटेज जिसे हम कहते हैं, गलत फायदा उठाना। कैश इन ऑन, टू टेक एडवांटेज इन एन अनफेयर वे, मतलब गलत फायदा उठाना। जैसे एग्जाम्पल देखिए कैश इन ऑन का, हर फैमिली हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कैश इन ऑन हर डेथ। मतलब उसके परिवार पे यह इल्जाम लगाया गया है कि उसके परिवार ने उसके मतलब वो जो लड़की है उसके मृत्यु का गलत फायदा उठाया। नहीं होता कि कोई मर गया फैमिली मेंबर, और कोई जो घटिया फैमिली होती है वो क्या करते हैं, उस मौत का भी गलत फायदा उठा लेते हैं, चाहते हैं कैसे भी करके उससे ज्यादा हमें फायदा मिल सके। तो कैश इन ऑन मतलब गलत फायदा उठाना। नेक्स्ट है ये कास्ट अराउंड या कास्ट अबाउट, एक ही बात है। कास्ट अबाउट, कास्ट अराउंड या कास्ट राउंड भी होता है, एक ही अर्थ है। टू सर्च और टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को खोजना या खोजने की कोशिश करना। कास्ट अबाउट, अराउंड या राउंड एक ही अर्थ देते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज कास्टिंग अबाउट फॉर ए रोज टू ल्योर माई गर्ल। मतलब मैं एक गुलाब की तलाश कर रहा था अपने गर्लफ्रेंड को रिझाने के लिए, ललचाने के लिए, लुभाने के लिए। मैं एक गुलाब की तलाश कर रहा था अपने गर्लफ्रेंड को लुभाने या रिझाने के लिए। तो कास्ट अबाउट, अराउंड या राउंड अर्थ एक ही होते हैं, किसी चीज को खोजना। नेक्स्ट आइए अगला फ्रेजल वर्ब कास्ट असाइड। कास्ट असाइड का अर्थ होता है छुटकारा पाना। अब जिसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम उससे छुटकारा पा लेते हैं, उसे हटा देते हैं, उसी को कहते हैं कास्ट असाइड। टू गेट रिड ऑफ भी होता है इसका एक अर्थ, छुटकारा पाना। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू वांट टू कास्ट असाइड योर वीकनेस इन मैथमेटिक्स टेक क्लासेस फ्रॉम गगन सर। अब ये नहीं है कि मैं किसी की प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है, मतलब पहले इसका अर्थ समझिए फिर बताता हूं। अगर आपको अपने गणित की, मैथमेटिक्स की मतलब कमियों को से छुटकारा पाना है तो आप गगन सर से मैथ्स की क्लासेस लीजिए। अब आप ये बोलेंगे सर आप तो गगन सर को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं जो पर्सनली देखता हूं या जो छात्रों का जो मैं एक ओपिनियन लेता हूं, जो कौन कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मैंने अभी तक तो यही देखा कि अभी फिलहाल इंडिया के मैथ्स में सबसे टीचर मेरे हिसाब से, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, तो कोई बच्चा अगर किसी और सर से पढ़ रहे हैं तो उन अन्यथा नहीं लीजिएगा, क्योंकि सब अच्छे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी इंडिया लेवल में अगर कोई मैथ्स सबसे बेहतर पढ़ाता है तो वो गगन प्रताप सर है, क्योंकि मैंने उनका खुद भी मतलब यूट्यूब पे देखा है, बहुत ही इनोवेटिव है। और ये देखा है कि बंदा में दम है, वो मेहनत बहुत करता है, अपडेट रखते हैं जो एग्जाम में जरूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से वो नंबर 1 टीचर है। तो अगर आपको अपने मैथमेटिक्स की कमियों से छुटकारा पाना है तो गगन सर से आपको
क्लास लेना चाहिए। नेक्स्ट 120 कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का अर्थ होता है निराश या उदास हो जाना, निराश या उदास हो जाना, कास्ट डाउन, सैड और डिप्रेस्ड। एग्जाम्पल, आई एम नॉट कास्ट डाउन बाय माई प्लाइट। प्लाइट का अर्थ होता है बैड कंडीशन, दुर्दशा, बैड कंडीशन। तो आई एम नॉट कास्ट डाउन बाय माई प्लाइट बिकॉज आई नो वन डे आई विल ओवरकम इट। मैं अपनी दुर्दशा से निराश नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक दिन उससे उबड़ जाऊंगा। ओवरकम मतलब उससे बाहर निकल आना या उबड़ जाना या उस पर विजय प्राप्त करना। तो मैं अपने दुर्दशा से उदास या निराश नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक दिन उससे जीत जाऊंगा या उससे बाहर निकल आऊंगा। तो सिंपल सा रहा, कास्ट डाउन मतलब दुखी या निराश हो जाना। तो ये रहा फ्रेजल वर्ब डे 12। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसे नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा और जल्दी इसका जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे 2-4 दिन के अंदर वो पीडीएफ भी सबका आने लगेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।